साथियों, बहुत बहुत वेलकम आपका प्रसारित प्रोग्राम प्रतिभावान दिव्यांग एक कहानी। दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ हैं हमारे ही दृष्टिबाधित साथी कुंदन कुमार जी, जो गया बिहार से हैं, लेकिन फिलहाल में वो दिल्ली में मुखर्जी नगर में रहते हैं। तो सर, बहुत बहुत वेलकम है आपका इस प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जो आपने मुझे इस प्रोग्राम में आने का अवसर दिया। मैं आपको दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। जी जी। जी। तो कुंदन जी, सबसे पहले हम सभी दृष्टिबाधित समाज के लिए जो इंटरव्यू प्रोग्राम होता है, ये इंटरव्यू प्रोग्राम हर रोज शाम 8 बजे से स्पेशल पीपुल यूट्यूब चैनल पर प्रसारित होता है। तो कुंदन कुमार जी, सबसे पहले आपका एक छोटा सा एक परिचय हम जानना चाहेंगे हमारे श्रोताओं के लिए, तो जरूर बताएं सर। जी, जैसा कि मेरा नाम कुंदन है और मैं बिहार के गया जिला से संबंध रखता हूँ। जी जी। और वर्तमान में मैं नई दिल्ली के डॉक्टर मुखर्जी नगर में पढ़ाई कर रहा हूँ और मैंने अभी 12वीं का एग्जाम दिया है जी और जी। वर्तमान में मैं सीयूईटी की तैयारी कर रहा हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद ये पूरी जानकारी के लिए। तो जी। आप गया बिहार से हैं। बिहार जो कि अ, वीरों की धरती है। पूरा जी। बिहार एक बिहारी सब पे भारी, कहावत भी है। जी जी। तो हम बहुत खुशनसीब हैं कि हमारे साथ बिहार के हमारे मित्र हैं। तो कुंदन जी, हम जानना चाहेंगे कि आपके परिवार में यानी फैमिली में आप कितने लोग हैं, कौन कौन हैं फैमिली में। मेरे परिवार में हम 2 भाई हैं और जी मेरी 3 बहन हैं और जी। जी पापा और मम्मी हैं। जी। 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 यानी आप 2 भाई हैं और 3 बहनें भी हैं। जी, और तो कुंदन जी, आपके परिवार में मतलब पिताजी क्या काम करते हैं, किस ऑक्यूपेशन से जुड़े हुए हैं, कौन सा व्यवसाय करते हैं, ये मेरे क्या पापा बताएं। किसान हैं। अच्छा, किसान है। जी, और जो मेरी 3 बहन हैं, 2 बहन गवर्नमेंट जॉब कर रही हैं अच्छा अच्छा। और 1 बहन तैयारी कर रही हैं और 1 भाई भी हमारे जो है हम्म। तैयारी कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, जी। बहुत बढ़िया ये पूरी जानकारी देने के लिए। तो जी। बड़ा पूरा लंबा फैमिली है आपका, तो फैमिली से जी। बहुत प्यार मिलता होगा आपको। जी, हम सबसे छोटे हैं तो जी लोग जी। मानते भी हैं और हर जगह से सपोर्ट है। जी म जी जी जी। जी। तो कुंदन जी, जैसा कि हम सभी दृष्टिबाधित हैं, तो हम लोगों के सामने बहुत सारी समस्याएं फेस करनी पड़ती हैं। तो पढ़ाई लिखाई की जब बात करते हैं तो सबसे पहला समस्या आता है ब्रेल। ब्रेल ग्रेट। सीखना, और ब्रेल कहाँ से सीखा गया और किसने आपको सिखाया, किस स्कूल के द्वारा आपने सीखा। तो ये चीज़ें हमें श्रोताओं को जरूर बताएं। जी, चूँकि मैं अपने विषय में बताना चाहूँगा, मैं बचपन से ही दृष्टिबाधित हूँ, जी तो जी। जब मैं 6-7 वर्ष का हुआ तो लोग सोचे कि इनको कहीं भेजा जाए स्कूल, वरना ये ऐसे ही रह जाएँगे। हम्म। और गाँव में हम वैसे भी अब जानते हैं कि जब पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जी थोड़ा जी जी, गाली-वाली बिल्कुल। मतलब बिगड़ जाते हैं, कुल हाँ क्या हाँ कहें तो। हाँ हाँ। तो उनका ध्यान था कि कहीं इनको भेजा जाए, तो हमारे मामा अभी इंस्पेक्टर हैं छपरा में। अच्छा अच्छा। तो उस समय डेहरी में थे, हम्म। तो पता किए कि बनारस में एक स्कूल है, जी जी श्री जी। हनुमान प्रसाद पोद्दार। हाँ हाँ हाँ, क्या तो बात 8 वर्ष की आयु में मैं वहाँ पे पहुँचा बनारस है। अच्छा और अच्छा। बहुत बढ़िया रहा है स्कूल हमारे लिए, हम्म। क्योंकि एजुकेशन के मामले में बहुत बढ़िया स्कूल रहा है, तो मैं ब्रेल वहाँ से सीखा। अच्छा अच्छा अच्छा। और वहाँ से फिर 8वीं तक पढ़ाई करके 9वीं क्लास जी में जी। दिल्ली में जो हाँ हाँ। दिल्ली के मुखर्जी नगर में एक स्कूल है, जी जी। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल फॉर द ब्लाइंड बॉय, जी जी तो जी। यहाँ पे भी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। जी। तो कहने का मतलब आपकी प्राथमिक शिक्षा बनारस से हुई, बनारस में हनुमान प्रसाद पोद्दार जी। विद्यालय, जो हाल ही में अभी बहुत उसमें बहुत सारे बवाल भी चल रहे थे। ऊपरी उच्च कक्षाएं वहाँ पे बंद कर दी गई जी। जी। और कई चीज़ें हुई वहाँ पर। तो तो हम लोग बातों को आगे बढ़ाते हुए कुंदन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने जो कुछ भी एजुकेशन लिया, हाँ। अभी जो कुछ एजुकेशन आपका चल रहा है, तो जी। आपने जी। क्या अपने लिए सोचा हुआ है, क्या मतलब आपका क्या सपना है, आप क्या करना चाहते हैं। देखिए, तब से लेकर के अब तक जो मैंने पढ़ाई किया है, जी जी। तो थोड़ा यहाँ पर हम तो बचपन में तो एक शौक होता है कि जी हाँ, जी। किसी को देख करके कि हाँ, हमें भी बनना है। जैसे अगर आप इंटरव्यू ले रहे हैं, हम्म। तो आपके आस-पास में बच्चे होंगे तो कहेंगे हम भी लेंगे इंटरव्यू, हम भी हाँ हाँ हाँ, ऐसा ही जी काम जी, करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो बचपन में था कि हम आईएएस का मतलब यूपीएससी क्रैक करेंगे। जी जी, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और वर्तमान में अभी है तो अभी मेरे पास मतलब दोनों प्लान है। हम्म। एक तो मुझे प्रोफ़ेसर बनना है हम्म। और मतलब ए प्लान में प्रोफ़ेसर है, बी में यूपीएससी है। अच्छा अच्छा अच्छा। चूँकि जब प्रोफ़ेसर बन के हम मतलब यूपीएससी में जाएँगे, जी जी। तो एक प्रोफ़ेशनल माध्यम रहेगा, क्योंकि जो हम पढ़ाएँगे वही चीज़ हमें भी तैयार करना, मतलब
तैयारी करनी होगी, हाँ हाँ तो बिल्कुल। एक माध्यम बनेगा, बहुत बढ़िया है। तो यही मेरा प्लान है, मुझे प्रोफेसर के जरिए यूपीएससी तक पहुंचना है। अच्छा अच्छा, बहुत जी अच्छा बात बताया आपने कि आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं और बी प्लान में आपका यूपीएससी भी है। जी 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 तो बहुत बढ़िया है, यूपीएससी क्रैक करें, प्रोफेसर बने, हमारी दुआएं आपके साथ हमेशा रहेंगी। जी। तो कुंदन जी, हम बातों को आगे बढ़ाते हैं और आपसे जानना चाहते हैं कि देखिए, एक मित्र होता है, एक दोस्त होता है हमारे जीवन में, उनका बहुत ही अहम रोल होता है। जी। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, ऐसे कौन कौन से मित्र हैं जिनका आपके जीवन में बहुत अहम रोल रहा है, जिन्होंने जीवन की बहुत सारी परिस्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में आपका मदद किया। हाँ बिल्कुल। आ, देखिए, जब मैं 8वीं क्लास तक था तो मैं पढ़ने लिखने में ठीक नहीं था, मतलब जी केवल जी। मैं इंग्लिश पे फोकस किया करता था। जी जी। तो जब मैं 9वीं क्लास में आया तो अब राहुल जी हैं, शायद आप जानते होंगे। जी जी। तो उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारे, मतलब जो कुछ भी हम आज सीखे हैं, जी जी। तो राहुल सिन्हा जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारे जीवन में। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। जी। और बाकी कोई ऐसे मित्र नहीं रहे हैं जिनका, अ, हाँ कुछ लोग हैं लेकिन उस तरीके से, मतलब नहीं है, लेकिन हाँ राहुल जी का बहुत बड़ा ये भी, और मतलब हर एक परिस्थिति में साथ दिए हैं राहुल जी। जी जी। जी तो जैसे कि आपने बताया कि राहुल जी ने आपका बहुत मदद किया, तो हम चाहेंगे और भी हमारे इतने दृष्टिबाधित साथी के जो मित्र हैं, उनका हर जगह हर परिस्थितियों में मदद करते रहें, ताकि जी हमारा जी दृष्टिबाधित साथी जीवन में कभी समस्याओं में ना फंसे। जी जी तो सर। कुंदन जी, बातों को आगे बढ़ाते हैं और आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे कि हर दृष्टिबाधित साथी के पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें भी होती हैं। हाँ हाँ। मतलब उनके पास जैसे कि पढ़ाई करने में कोई अच्छा है, तो उसके साथ वो कुछ और भी एक्स्ट्रा, कुछ उसके पास कुछ स्किल्स हैं। तो आपके जी पास ऐसा क्या स्किल्स है जो हमारे श्रोताओं को आप बताना देखिए, चाहेंगे? अभी हम जब पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारे भीतर ना, जो पढ़ाने की जो स्किल है वो है जी मेरे पास, तो जी हम जी। लोगों को पढ़ाते भी हैं। और चूंकि इसीलिए कई बार हमारे क्लास में टीचरों के साथ बहस भी होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जी जी थोड़ा जी। सा भूमिका बनाना चाहेंगे, थोड़ा सा। जी 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 तो बिल्कुल। क्या होता है कि क्लास में जब शिक्षक आते हैं तो सभी शिक्षक नहीं हैं, बहुत अच्छे अच्छे भी शिक्षक हैं। जी जी जी। कुछ जो होते हैं केवल आते हैं और किताब खोलकर शुरू कर देते हैं पढ़ाना, कि आज हम ये जी ये जी जी। चैप्टर पढ़ाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जब हाँ। आप, जैसे आप अभी आप संविधान पढ़ा रहे हैं, जी जी जी। तो आप पहले, मुझे लगता है कि जब भी कोई पहला चैप्टर स्टार्ट करें तो उनके अंदर जो भी शब्दावली है, पहले उनको एक्सप्लेन कर दें, ताकि आगे पढ़ने में दिक्कत ना हो। हम्म। जैसे कि अगर हम 9वीं 8वीं क्लास में होते हैं तो पढ़ते कुछ और हैं, एग्जाम में कुछ और आता है। जैसे कि आता है कि आप मूल्यांकन कीजिए, समालोचना कीजिए, जी विवेचना जी कीजिए। अब जी। इस शब्द का अर्थ ही नहीं बच्चों को पता, तो बच्चे फेल नहीं होंगे, जी 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 बहुत सी बातें बिल्कुल। फेल होंगे। तो बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा हम लोगों को पढ़ाते भी हैं, और मेरे पास कंप्यूटर भी मुझे आता है। जी जी जी। तो जैसे कंप्यूटर में विंडो को इंस्टॉल करना होगा, अनइंस्टॉल करना, मतलब रीसेट वगैरह करना होगा, जी जी जी। थोड़ा ये स्किल है। और कई लोग कहते हैं कि आपकी आवाज बहुत अच्छी है, तो हम थोड़ा वॉइस जी जी। ओवर के लिए भी कुछ काम करते हैं। अच्छा और अच्छा, वॉइस ओवर भी जी। करते हैं, क्या बात है। हाँ तो जी। थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को जरूर एक वॉइस ओवर आप सुनाएं, तो हमारे श्रोताओं के लिए बहुत ही अच्छा जैसे अगर होगा। मान लीजिए कोई न्यूज अगर आपको पढ़ना हो, जी थोड़ा जी जी हम बिल्कुल। पत्रकारिता भी, चूंकि हम 11वीं क्लास में पढ़े हुए हैं। हाँ हाँ हाँ। तो जैसे, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, और हमारे साथ अमर जी हैं। तो अमर जी जैसा कि एक कार्यक्रम चलाते हैं और ये बच्चों को पढ़ाते भी हैं, इनका GK GS क्लास भी आते हैं। तो आप इनसे पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। इनके यूट्यूब का नाम है, क्या नाम है? स्पेशल पीपल यूट्यूब चैनल। स्पेशल, स्पेशल पीपल। ओ, इनके क्या? चैनल का नाम है स्पेशल पीपल यूट्यूब चैनल। तो आप प्लीज इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। मैं भी कई बार अगर खाली होता हूँ तो देखता हूँ, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाते हैं। तो ऐसे हम कुछ भी ये बोलते हैं तो लोग कहते हैं बहुत बढ़िया बोलते हो। बहुत बढ़िया। नहीं नहीं, सही है। अपना जी, स्किल कुछ ना कुछ तो रखना ही चाहिए, कुछ ना कुछ अपने हाँ पास होना ही चाहिए। जी अच्छा, तो कुंदन जी, हम जानना चाहेंगे, जो हमारे दृष्टिबाधित साथी जो आपको सुन रहे हैं इस इंटरव्यू के माध्यम से, कहीं पर भी भारत के किसी भी कोने में, तो जी जी। उस दृष्टिबाधित साथी के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो अपने जीवन को कैसे और अच्छा बना सके? हम्म। देखिए, अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो सबसे पहली बात तो है कि आ, आप किसी भी क्षेत्र में हो तो आप ठीक से पढ़ाई कीजिए, और मतलब एक अच्छे शिक्षक का आपको खुद तय करना होगा। एक अच्छे शिक्षक, एक अच्छे मित्र, है ना? क्योंकि अगर आप चुनाव नहीं करेंगे तो आप किसी भी आ, मतलब कहीं भी आप भटक भी सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपना, आजकल का एक दौर है कि आप इंग्लिश और कंप्यूटर,
अगर ये दोनों आपके पास अगर दोनों स्किल है तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। क्योंकि अभी मैं ट्रेनिंग ले रहा था एआईसीबी में, आप जानते होंगे जी शायद जी जी एआईसीबी। जी तो जी ऑल इंडिया। वहाँ, जी हाँ जी बिल्कुल, ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस फॉर द ब्लाइंड। जी जी। तो वहाँ कई सारे लोग आए तो बोले कि देखिए हम लोग केवल गवर्नमेंट जॉब पे निर्भर रहते हैं। हम्म। तो अगर वहाँ पे अगर हमारे पास इंग्लिश और कंप्यूटर आता है तो हम प्राइवेट सेक्टर में भी जा सकते हैं। लोग कहते हैं कि हम नहीं जा सकते, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास स्किल है तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। जी जी स्किल है तो कोई नहीं रोक सकता, जी बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल, तो ऐसा नहीं है, आप लोग पढ़ाई कीजिए। और हाँ, जरूरी नहीं है कि अगर आप स्कूल में ठीक से नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आजकल तो यूट्यूब का भी दौर है। तो आप यूट्यूब से बिल्कुल। बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। आपके पास जी जी स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर है, अलग अलग एप्लीकेशन है, आप नोट कर सकते हैं। तो बहुत मतलब हमें लगता है कि हमारी, जैसा कि हमने जब मैं 12वीं क्लास में था तो मैं कभी भी क्लास नहीं गया हम्म। जी, और खुद से मेहनत किया। तो हमें लगता है कि यूट्यूब बहुत बढ़िया है और इसमें हम्म। आपका भी योगदान रहा है। तो जी जी। हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, ये केवल बहाना है कि हम लोग नहीं कर सकते हैं। हाँ हाँ तो जी। चूंकि अगर हम लोग नहीं पढ़ते हैं तो हमें कोई पूछने वाला नहीं है। हम्म। जहां तक गर्लफ्रेंड भी नहीं पूछेगी। तो, तो ये क्या मेरा बात थोड़ा अनुभव रहा है कि थोड़ा बहुत रिजेक्शन, हाँ बढ़िया। हाँ। तो हाँ, और एक चीज और थोड़ा सा ऐड करना चाहिए अगर जी आपकी जी अनुमति बिल्कुल हो तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि हम लोग कहते हैं यार कि यार वो लड़की हमें पूछ नहीं रही है या फिर जी ऐसा जी। हमें भाव हम्म नहीं दे रही है। तो जिंदगी में ना आप ये सोच के चलिए कि आपको कभी भी रिजेक्ट किया जा सकता है। जी जी। तो अपने अपने इस चीज पर काम कीजिए कि हमें लोग रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं, आगे कोई तो वजह होगा। हम्म। तो आप आप असफलता मतलब आप ऐसा महसूस ना करें कि हमें लोग रिजेक्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा इस पर हम्म। काम भी करें। अगर आप इस चीज को स्वीकार रहेंगे तो आपका पैर जमीन पे ही रहेगा। जी जी तो कई बार हम सोचते हैं कि अरे हम बहुत कुछ हैं, हमें लोग पसंद करते हैं, तो जी जी। जी जी। हाँ यानी कहने का सीधा सा मतलब ये है, अगर आप खुद ही बेहतर रहेंगे, खुद अपने आप में बेस्ट रहेंगे, तो दुनिया आपके पीछे खुद ही घूम के आएगी। हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल सर। जी जी। तो कुंदन जी, जैसे कि हमारे दृष्टिबाधित साथी होते हैं, उनके जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं, कुछ अच्छी घटनाएं भी होती हैं, कुछ बुरी भी घटनाएं होती हैं। जी तो जी। आप हमारे श्रोताओं से ऐसी कौन सी घटना का चर्चा करना चाहते हैं जो आपके जीवन को काफी झकझोर के रखा उस घटना ने? ऐसी कोई घटना हो तो जरूर साझा करें हमारे साथ। हाँ बिल्कुल, जैसे कि अभी हम घर पे थे तो जी जी हमें बनवाना था अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड। जी तो जी घर वाले बोले कि ठीक है हम बनवा देते हैं, या फिर जी जी। यार तुम अपना क्यों नहीं खुद बना लेते हो। तो हम्म। थोड़ा हमें बहुत खराब लगा, ऐसे बोलते हैं सबका तो किसी को भी चुके। तो फिर अ, अ, नहीं बनाए, मतलब थोड़ा बोले तो फिर हम अपना दिल्ली में आ करके खुद से बनवाए। तो मुझे लगता है कि घर पे जो भी हम ना, थोड़ा सा हमें निर्भर नहीं होना चाहिए। आप जब तक कुछ घर वालों को करके नहीं दिखाएंगे, घर वाले क्यों मानेंगे आपका बात। जैसे कि अगर मान लीजिए कि दो लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं और बीच में अगर कोई ब्लाइंड बोलता है तो नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि हम उनको कुछ करके नहीं दिखाए हैं। उनको लगता है कि ये कुछ नहीं करता, ये कुछ केवल नहीं निर्भर करता, है। बिल्कुल तो बिल्कुल। आप अपने स्किल का प्रयोग करके कुछ घर पे दिखाइए। जी तो जी। ये फिर हमें मतलब हमें ना हर जगह हमें साबित करना होता है कि हम बेहतर हैं। बिना साबित किए हुए हम नहीं क्या कुछ कर बात सकते। है, बिल्कुल बिल्कुल, तो हमें हर जगह साबित करना होता है कि हम बेहतर हैं। जी जी बिल्कुल सही, एकदम सही बताया है कि जीवन के हर मोड़ पर, हर परिस्थितियों पर कहीं न कहीं जी और किसी न किसी रूप में हमें हमेशा इस चीज़ को साबित करना पड़ता है कि भाई मैं बेहतर हूँ। जी। जैसे कि अभी भी लोग हैं, अभी हम जी। घर पे गए थे कुछ समय, 1-2 वर्ष हो रहा है। जी, अब जी, जी। बताना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर बता रहे हैं। जैसे हमें हुँ। मुझे टॉयलेट रूम में जाना था। जी, जी, जी। तो वो भी बोले कि लाइए आपका चैन खोल देते हैं। मुझे सर ये कैसा सोच, मतलब ये क्या मतलब है यार। तो ऐसे भी लोग हैं, मतलब उनको लगता है कि ये भी नहीं कर पाएंगे तो। नहीं, नहीं, ऐसा इसको हम दूसरे दो रूपों में देख सकते हैं। कभी-कभी क्या होता है कि घर के लोग मतलब ज़्यादा एक्स्ट्रा वो हो जाते हैं, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन करने लगते हैं हम लोगों का। जी जी ऐसा जी भी होता है कभी-कभी, ये भी परिस्थितियाँ सामने आती हैं कि यार पता नहीं कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, तो वो लोग एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन भी करने के उद्देश्य से वो लोग ऐसा करते हैं। जी। तो लेकिन अगर ऐसा करेंगे तो फिर हम लोग कमजोर हो जाते हाँ हाँ, हैं। ये चीज़ तो एकदम सही बात है। हाँ जी जी। तो ऐसा करने से तो भाई कमजोर ही होगा ना, अगले को अगर आप लाठी पकड़ाएंगे तो क्या है, वो कमजोर ही तो होगा। सही बात है। तो ये बात है। तो चलते चलते जैसे कि हमारे प्रोग्राम का समय भी अब हो रहा है, तो जी जी ऐसी जी। कोई महत्वपूर्ण बात या ऐसी कोई इम्पोर्टेंट बात जो आप हमारे श्रोताओं को कहना चाहें, हमारे दृष्टिबाजी साथियों के लिए कोई ऐसा संदेश हो आपका, तो जरूर बताएं। हाँ बिल्कुल, चूंकि हमारा संबंध पढ़ाई से है तो हम इसी पे
2 मिनट बस आपका लेना चाहेंगे। जी, जी, बिल्कुल, जी, बिल्कुल। जैसे जब भी आप पढ़ाई करते हैं, जी, तो जी। सबसे पहले आप सवाल कीजिए कि हम जो पढ़ रहे हैं ये क्या, हम क्यों पढ़ रहे हैं? हमारे जी, जीवन में बिल्कुल। इसकी उपयोगिता क्या है? जैसे अगर हुँ, हम इतिहास पढ़ रहे हैं, हुँ, हुँ, तो क्या करेंगे पढ़ कर के? फिर हुँ, हुँ, ये है क्या इतिहास आखिर? क्योंकि कईयों को, लोग ग्रेजुएशन में चल चल जाते हैं, उनको नहीं पता होता कि इतिहास क्या है। हुँ, तो हुँ, कभी भी कोई भी हम चाहें तो हमें बहुत सवाल करना चाहिए। मतलब देखिए, अगर अर्जुन सवाल नहीं किए होते तो हमारे पास गीता नहीं होता। हुँ, बिल्कुल, अगर बिल्कुल। वो क्या उनका नाम है, थोड़ा मैं भूल रहा हूँ, जिनको जहर देकर के मार दिया गया था, सुकरात, हाँ। सुकरात। तो सुकरात पे सवाल के चलते भी उनको मारा गया। तो हुँ, हमें ना सवाल हमेशा, क्योंकि अगर आप अपने लक्ष्य तो यदि आप अपने लक्ष्य तक पहुँचना चाहते हैं तो आपको सवाल करना होगा। जी, क्या, जी। क्या, क्या, क्या? तो सवाल बहुत ज़रूरी है। अगर आप सच्चाई को जानना चाहते हैं तो सवाल, चूँकि आज जो कुछ भी हमारे पास है, जो कुछ भी वैज्ञानिक ने दिया है, वो भी क्या करते हैं, बहुत सवाल करते हैं। ये जी, जी, जी। कैसे, हाँ, कैसे, 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 क्या, कैसे? क्यों, क्यों? तो कब? जब भी आप जी, क्लास जी। में हैं तो सवाल कीजिए, हुँ, और हुँ। मुझे ये पक्का भरोसा है कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएँगे। हाँ, और 2 चीज़ और, आप जब जी, भी जी। पढ़ते हैं तो लिखना शुरू कीजिए, क्योंकि आप बिना लिखे हुए एग्ज़ाम लिख नहीं सकते। कहते हैं ना, पढ़ना, लिखना, खाना-पीना, तो हुँ, हुँ। खाना के साथ पीना होता है, तो पढ़ने के साथ लिखना भी होता है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो जब भी अगर आप पढ़ते हैं, नोट्स ज़रूर तैयार कीजिए, क्योंकि मेरा अनुभव रहा है, मैं 12वीं में रहा हूँ, तो हमारे साथ दिक्कत हुई है, हम कभी लिखते नहीं थे, लेकिन हुँ, अब हुँ। कई लोगों ने हमें मोटिवेट किया, तो बहुत लाभ मिला है अमर हुँ, जी। हुँ। तो जी, ये जी, थोड़ा लोगों बिल्कुल। तक हम पहुँचाना चाहते थे ये बात। जी, 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 बिल्कुल, पढ़ना और लिखना बहुत ही ज़रूरी होता है। जितना ज़रूरी पढ़ना है, उतना ही ज़रूरी लिखना है। तो जी, हमारे जैसे जो आप पढ़ाते जी, हैं तो जी। अगर बच्चे सुनते हैं तो आप लोग नोट वगैरह, हुँ, मतलब हुँ। अपना जर्मन स्लेट या कुछ भी, हुँ, हाँ, हुँ। नोट कीजिए। जी, जो भी जी। ये सवाल रखते हैं कि हाँ, जी। भारत की राजधानी कहाँ है, तो मतलब ज़रूर अपना मतलब नोट कीजिए, ताकि हुँ, हुँ। नोट करेंगे ना तो हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। जी, जी, बिल्कुल, तो बिल्कुल, ये है। बिल्कुल। तो कुंदन जी, आप हमारे साथ जुड़े, अपना इतना अनमोल समय दिया, इतनी बहुमूल्य बातें की हम लोगों के साथ, खास तौर से पढ़ाई लिखाई की बातें की, तो हमारे उन दृष्टिबाधित साथियों के लिए जो लोग पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्टेड हैं, पढ़ाई लिखाई में रुचि हैं, और उन्हें कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ाई को बेहतर से बेहतरीन बनाए। तो कुंदन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस प्रोग्राम में जुड़ने बहुत-बहुत के लिए। शुक्रिया सर, जो आपने मुझे अवसर दिया। जी, जी, और बहुत बहुत जी, धन्यवाद। धन्यवाद।